नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे के एलओसी के दौरे से पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई है। नरवणे गुरुवार से एलओसी पर फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचे हैं और उन्होंने जवानों को हर स्थिति के लिए तैयार रहने का मंत्र दिया है। उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। उनका यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान ने 2 दिन पूर्व ही गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देकर वहां फिर से चुनाव कराने की घोषणा की है। इससे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यहां पर चुनाव कराने की इजाजत दी थी। इमरान खान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में 18 अगस्त को चुनाव कराने का ऐलान भी कर दिया था, मगर भारत द्वारा चेतावनी के बाद यह मामला खटाई में पड़ गया। इमरान खान ने फिर से इस मुद्दे को तूल दे दिया है, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान भी भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। पाकिस्तान को ऐसे फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त भारत के हमले की दहशत में जी रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में उसने जिन सुन्नी मुसलमानों को लाहौर से लाकर विभिन्न शहरों में बसाया था, वे भारत के किसी एक्शन के डर से पीओके छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तानी बासिंदों के भागने का सिलसिला अब गिलगिट बाल्टिस्तान से भी शुरू हो चुका है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद, कोटली और मीरपुर में पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ पीओके के छात्र आंदोलनरत है। गुलाम कश्मीर के कठपुतली प्रधानमंत्री फारूक हैदर और पाकिस्तानी सरकार भी लोगों के पलायन को रोकने में नाकाम रही है। इसलिए भागते जाहिल मुल्लाओं का हौसला बढ़ाने के लिए इमरान खान ने यह नया पैंतरा चला है। उसे लगता है कि इस तरह का फैसला लेने से लोगों का विश्वास बहाल हो सकता है, पर बावजूद इसके पाक सरकार के साथ पाक फौज को भी कहीं न कहीं भारत की कार्रवाई का डर सता रहा है। पाकिस्तान द्वारा जुलाई में भी गिलगिट बाल्टिस्तान में ऐसी कोशिशें हुई थी, मगर भारत की धमकी के बाद वह शांत बैठ गया था। इस बार उसने फिर से सिर उठाया तो नरवणे सीधे एलओसी की फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंच गए। उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया है, साथ ही श्रीनगर से ले जाने वाले उस रास्ते की जानकारी भी हासिल की जहां से सेना के वाहन आसानी से आ जा सकते हैं। इससे पाकिस्तान के उस संदेह को भी बल मिला है कि भारत पीओके पर हमले की रणनीति तैयार कर रहा है। वैसे पीओके को लेकर भारत के सामने चुनौती कम नहीं है, क्योंकि कश्मीर समस्या को ज्यादा लंबा खींचने का मतलब है पाकिस्तान को पीओके में उसकी मनमर्जी की इजाजत दे देना। पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं चीन भारत की टेंशन में अपने हित साधने में लगा हुआ है। वह लगातार कोशिशें कर रहा है कि भारत की समस्याओं का फायदा उठाकर पीओके में जरूरी बदलाव कर सके। उसके द्वारा लद्दाख जम्मू कश्मीर को अपने नक्शे में दिखाना उसी रणनीति का एक हिस्सा है। मगर पाकिस्तान को यह भी डर सता रहा है कि जिस तरह भारतीय फौज द्वारा 2 मोर्चे पर एक साथ लड़ाई की बात की जा रही है, उसमें दूसरा मोर्चा एलओसी है, जहां भारत पीओके को हासिल करने के लिए हमला बोल सकता है। खासतौर से पाकिस्तानी फौज जिस तरह से एलओसी पर गोलाबारी करके अपने चौकस होने के संकेत दे रही है और जनरल बाजवा सीमा का दौरा करके गए हैं, उससे पाकिस्तान की घबराहट साफ साफ झलकती है। यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में भारत से उलझने के मूड में नहीं है। हालांकि वह दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है कि चीन के साथ मिलकर वह भी भारत पर हमला कर सकता है, मगर पाकिस्तान जानता है कि ऐसी हालत में उसके लिए पीओके बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ऐसे हथकंडे चल रहा है जिससे वह जंग के पचड़े में पड़े बिना अपने हिस्से वाले कश्मीर में अपने मुताबिक बदलाव कर सके। उसके लिए ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक हो गया है क्योंकि पीओके में भारत के हमले की चर्चा फैल चुकी है और लोगों ने इन इलाकों को छोड़कर पाकिस्तान में शरण लेना शुरू कर दिया है। ऐसे हौसले सेना प्रमुख नरवणे ने एलओसी का दौरा करके ढीले कर दिए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यह भगदड़ और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। खबर है कि पीओके से हो रहे लोगों के पलायन को रोकने के लिए आने वाले दिनों में इमरान खान गिलगिट बाल्टिस्तान का दौरा कर सकते हैं। वे गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के 5वें प्रांत का दर्जा देने और चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर सकते हैं। ऐसा करके पाकिस्तान यह दिखाने की कोशिश करेगा कि पीओके पूरी तरह से पाकिस्तानी फौज की सुरक्षा में है और सरकार को यहां के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। दरअसल समस्त पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। छात्रों ने सड़कों पर आकर पाक के खिलाफ मोर्चे खोल दिए हैं। इससे पाकिस्तान कहीं ज्यादा घबरा गया है। उसे फिक्र है कि अगर उसके खिलाफ आवाज देर तक गूंजी तो पीओके संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। गिलगिट बाल्टिस्तान के कुछ एक्टिविस्ट भी इमरान द्वारा इस इलाके में चुनाव के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। उनका आरोप है कि पाक फौज यहां पर एंटी टेररिज्म एक्ट लगाकर उनकी आवाज दबाने के प्रयास में है। वे विरोध में आवाज उठाते हैं तो इस एक्ट के तहत उन्हें जबरन जेलों में डाल दिया जाता है।
यानी पाकिस्तान पर केवल भारत का दबाव भी नहीं पड़ रहा है, बल्कि पीओके के लोग भी उसका सिरदर्द बढ़ाने पर तुल गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने चुनाव कराने का सुगुबा फिर से जीवित कर दिया है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत अपनी आंख बंद करके पाकिस्तान की यह नौटंकी कब तक बर्दाश्त करता रहेगा। आज से 26 साल पहले 22 फरवरी 1994 में दोनों सदनों में ध्वनिमत से पारित प्रस्ताव में पीओके पर अपना हक जताते हुए कहा था कि यह भारत का टूट अंग है, पर उसके बावजूद भी यह जम्मू कश्मीर से नहीं जुड़ पाया। जबकि भारत सैन्य बल और हर कसौटी में पाकिस्तान के मुकाबले 21 है, लेकिन भारत ने इसे वापस लेने के लिए कूटनीतिक और सैन्य विकल्पों पर कभी विचार नहीं किया। जबानी बयान बाजियां तो बहुत हुई, मगर सरकारें उससे आगे नहीं बढ़ पाई। खास बात यह है कि पीओके के स्थानीय लोग पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन चलाते रहे, मगर भारत ने उन्हें मोरल सपोर्ट तक नहीं दिया। अब जबकि पीओके से पाकिस्तानी नागरिक पलायन कर रहे हैं और पाक सरकार बेबस है, भारत की तरफ से पाकिस्तान को मनमर्जी करने की छूट मिली हुई है। पाकिस्तान द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने का दाव उसके मंसूबों को साबित करता है, जबकि भारत अभी भी पीओके पर हमला करने से कदम खींचता प्रतीत होता है। इसी ऊहापोह में 1994 से 26 साल गुजर गए, यानी बीते 26 सालों में भारत अब तक ऐसी योजना नहीं बना पाया कि वह किस तरीके से पीओके को हासिल करेगा। इतना तय जरूर है कि पाकिस्तान इस इलाके को थाली में परोस कर देने वाला नहीं है। पीओके के लिए दोनों ही देशों में टकराव होना लाजमी है। आज की घड़ी भारत जंग के लिए पूरी तरह सक्षम है। खास बात यह है कि मोदी कूटनीति की बदौलत दुनिया के सभी बड़े देश भारत के समर्थन में भी खड़े हैं, यानी भारत के पास शानदार मौका है जब वह पीओके पर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। पाकिस्तान की खस्ता अर्थव्यवस्था और यहां व्याप्त राजनीतिक और घरेलू अंतर्कलह का भारत को बड़ा फायदा मिल सकता है। पर यह आने वाले दिनों में यह साबित होगा कि नरवणे का एलओसी का दौरा कुछ अलग तरह का है या फिर यह बीच बीच में होते रहे दौरों की तरह है। ज्यादातर सेनाध्यक्ष एलओसी पर पाकिस्तान को चेतावनी देकर वापस लौटते रहे हैं। उनकी ऐसी चेतावनियों ने लोगों में 2 दिन के लिए उम्मीद जगाई है। बाद में वह भी बात आई गई की तरह हो गई, मगर इस बार भी अगर भारत सरकार ने ढील दी तो गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की चाल कामयाब हो जाएगी और इस इलाके पर उसकी पकड़ पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी, जिससे भारत द्वारा पीओके हासिल करने की कोशिशों को बड़ा झटका लग सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।